ये आखिरी बॉक्स है। कहीं ऐसा ना हो कि रिंग भी ना मिले और पकड़ा भी जाऊं। अरे कहाँ जा रहे हो डैड? वो इसमें कह देता हूँ कि मैं यहाँ चोर को ढूंढने आया था और मेरे में यहाँ घुस गया। सॉरी। इट्स ओके। मैंने कुछ तो आवाज सुनी थी। मुझे भी लगा था कि कोई है अंदर। ये क्या हो रहा है? कोई नहीं है यार, मैंने सब कुछ देख दिया है। ये लोग मुझे देख क्यों नहीं पा रहे? ऐसे कैसे पॉसिबल है? पर आवाज तो हुई थी। कोई अंदर आया तो था। आया था तो गया कहाँ? भूत था क्या? डरना नहीं है रॉकी, चाटा मारूंगा। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। अरे कोई नहीं है, चलो चलो। उतर भी गई मेरी तो। मेरे होते हैं किसी को डरने की जरूरत नहीं है। चोर मुझे देखते ही भाग जाएगा। जरूर अंधेरे का फायदा उठाकर बाहर भाग गया होगा। रंजीत जल्दी से और बाहर का मेन गेट बंद कर दो। मैं अभी जाता हूँ। जाएगा कहाँ भाग के?
तुम भी चलो ना मेरे साथ प्लीज। हम भी आते हैं। बेटी बेटी हाँ भाई। रुको जरा। मेरा रिफ्लेक्शन ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो दिखने लगा। ऐसी रिंग जिसमें है अदृश्य करने की महाशक्ति, द पावर ऑफ इनविजिबिलिटी। एक ऐसी स्टोरी जिस पर आज कोई बिलीव नहीं करता। डॉक्टर अमन नंदा ने किसी पौराणिक रिंग की तलाश के बहाने किया अरबों रुपयों का घोटाला। आप सही थे पापा। आपकी थ्योरी करेक्ट थी पापा। गायब मोड ऑन। क्लोजेट में क्या कर रही थी? एक मिनट, आपको कैसे पता? आप भी थे क्या वहां पे? कहां से सीखा है चोरी करना? अपने बाप से, अपने बाप से। बहुत हुआ सम्मान। मेरे हाथ की रेखा, मेरे माथे की लकीर, मेरी किस्मत का सितारा, इन सब का है एक ही इशारा कि अब टाइम बदलने का टाइम आ गया है। मेरा घर है, जहां मर्जी जाए वहां घूमूंगा। तुम दोनों होती कौन है मुझसे पूछने वाली? सॉरी भाई, हम ना हाइड एंड सीक खेल रहे थे इसलिए वहीं जाके छुप गए। यही उम्र है ना हाइड एंड सीक खेलने की। नॉनसेंस। उम्र तो आपकी भी नहीं है अपनी मम्मी से पॉकेट मनी मांगने की। How dare you talk to me like this, है? नहीं, तेरी औकात ना आज याद दिला के रहूंगा तुझे। समझती क्या तू अपने आप को? क्या मजाक है? कौन कर रहा है? हिम्मत है तो सामने आओ ना। नहीं, मुझे पता है कि तू ना रिमोट से चेयर को घुमा रहा है, ठीक है?
तुझे क्या लगता है मैं 2 साल का बच्चा हूँ रॉकी जो डर जाएगा? रॉकी नहीं डरता। तो तुम्हें जा रही है यार। कौन? मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई, प्लीज। मारना मत प्लीज। टेढ़ा मेढ़ा लड्डू पेड़ा सबको लाइन पे लाएगा। आप देखना पापा, आपका हीरो प्यार से मारेगा और मार मार के प्यार बांटेगा, रुलाएगा, हंसाएगा, जगाएगा, भगाएगा, इन शॉर्ट माहौल बदल देगा। फटाक। उस मनुष्य ने अंगूठी को धारण कर लिया है। इसी दिशा से आ रही है वो ध्वनि। मैंने पूरा घर चेक कर लिया है, नथिंग इज मिसिंग। रंजीत, तुम्हारे पास कमिश्नर का नंबर है ना? हाँ। उन्हें फोन करो, बताओ कि हमारे घर चोरी हुई है। चोरी हुई है? क्या चोरी हुई है? मेरा हैंडबैग नहीं मिल रहा। एक पर्स के लिए कमिश्नर को फोन करूं? इट्स अ हैंडबैग, नॉट पर्स, ओके? और उसकी प्राइस तुमसे ज्यादा है। बताइए, एक थैली की कीमत इंसान से ज्यादा है। घोर कलयुग, कलयुग विनेगर की मास्टरपीस। कितनी एडवांस्ड हो गई है अमेरिका की ड्रिंक। पैक बनाना भी नहीं पड़ता है, सोचो और बन जाती है। Cheers, मामा जी, and I love you too. ये निकम्मी स्वीटी मीठी, ये तो घर पर ही थी ना? इन्होंने चोर को आते हुए नहीं देखा, बस घर पर पड़े रहते हैं। मुफ्तखोर, काम चोर करेंगे। क्या हुआ? My bags? My bag? रंजीत, मेरा बैग मिल गया। कमिश्नर जी, आप घर जाओ, भाभी की थैली मिल गई। थैंक यू। मेरी बहनों से पंगा, नॉट सो चंगा।
ये ध्वनि एकाएक बंद कैसे हो गई? अरे भाई देख के तो चलो, पर मैं दिखूं तो सही। अब दिख रहा हूं? अब नहीं दिख रहा हूं। अब दिख रहा हूं? ये हो क्या रहा है? अब नहीं दिख रहा हूं। जब चाहूं हाजिर, जब चाहूं गायब। फटाक फटाक। जिंदगी बदलने वाली है दोस्त, कुछ तो कमाल हो गया है। जब चाहूं सामने, जब चाहूं गायब। Yeah! Yeah! वैसे कहाँ है तेरा सीक्रेट बॉयफ्रेंड? हाँ, अरे मजाक कर रही थी, बट वैसे मुझे लगता है कि तेरा प्लान फेल होने वाला है, क्योंकि अभी तक तो उसका कोई वीडियो आया नहीं है, राइट? उसने मुझे कहा था जो मैं कहूंगी वो करेगा। लेट्स सी। वीर, कब भेजोगे वीडियो? आ गया, देखा? डाउनलोड नहीं हो रहा है, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है। I'll just be back.
दिशा से आ रही है। बहुत शोर है जिससे अंगूठी के ध्वनि पथ में बाधा उत्पन्न हो रही है। मुझे ध्यान लगाना होगा। आजा नेटवर्क आजा। ओहो गोलू घूम घूम के थक नहीं गया? स्टिल डाउनलोडिंग। ओ माय गॉड! ओ गॉड! डॉगी! हे वेट! क्यों मारा इसको? हाँ, क्या बिगाड़ा था उसने तुम्हारा? आंसर मी! क्यों मारा इसको? हे यू आंसर मी! वेट! ओ भाई साहब, अरे दरवाजे पे गाड़ी लगा दिए। भाई साहब आगे ले लीजिए गाड़ी। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब। अरे भाई मेरी टैक्सी! अरे कोई रोको! अरे कोई है? पकड़ो पकड़ो मेरी टैक्सी! अरे भाई मेरी टैक्सी! चोर 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 चोर! मेरी टैक्सी! अरे ये अपने आप कैसे चल रही थी? कोई था क्या यहाँ? अरे ये गाड़ी अपने आप कैसे चली? मेरी इंद्रियां कह रही है कि वो मायावी अंगूठी कहीं आसपास ही है। अरे ये गाड़ी अपने आप कैसे चली? हैंड ब्रेक भी ठीक है, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्यों मारा उसे? बेजुबान जानवर ने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? ऐसा कोई करता है क्या? तुम इंसान होगी? यहीं कहीं से आ रही थी वो ध्वनि।
कैसे चली ये गाड़ी? टायर भी ठीक है, ये चली कैसे? कोई था क्या यहाँ? शानू, तू मेरे इतने पास है कि मैं तेरी ऊर्जा को अपने भीतर महसूस कर सकता हूं मायावी। अंगूठी से मेरा संपर्क टूट रहा है। चली गई, कुछ सुनाई क्यों नहीं दे रहा? श्वान के नाम से तुम्हें हंसी क्यों आ रही है बेवकूफ? श्वान नहीं बुद्धू, दंश। दंश? दंश। जरा सोचो, अगर दंश के सामने व्योम ने अंगूठी ले जाकर आचार्य शुक्र के सामने रख दी तो दंश की मनोदशा कैसी हो जाएगी? अब तक जो चेहरा आधा छुपा रखा था, अब वही चेहरा पूरा छुपा कर घूमेगा। वक्त वक्त की बात है बंदो, लेकिन वक्त बदलते वक्त नहीं लगता। दंड के बिना अनुशासन असंभव है और अनुशासन के बिना विजय। और असुरों को संसार की सर्वश्रेष्ठ जाति बनाना हमारे कुल का ध्येय है। और आचार्य, ये आप ही के शब्द हैं। शब्दों का जाल मत बनो, जो कहना है स्पष्ट कहो। दंश दंड का अधिकारी है। उचित है। व्योम ने जो कहा वो सर्वथा उचित है। असुर कुल के नियमों से परे नहीं है दंश। परंतु दंश, यहाँ परिस्थिति कुछ और थी। परिस्थिति नहीं, परिणाम का महत्व होता है। ये आप ही से सीखा है गुरु शुक्र। न्याय व्यवस्था पर मेरे कारण कोई भी प्रश्न उठे, मैं कभी नहीं चाहूंगा। इसलिए दंड स्वरूप आप मुझे कालांतक कोठरी में भेज दीजिए। उठो दंश, दंश उठो। कालांतक कोठरी, ये क्या कह रहे हो तुम? प्रायश्चित से ज्ञान का उदय होता है। ये दंड मुझे तोड़ेगा नहीं, अपितु उस अंगूठी को प्राप्त करने के मेरे संकल्प को और दृढ़ करेगा। तब तक वो तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर जा चुकी होगी दंश। आपको अपनी शिक्षा और अपने शिष्य के संकल्प पर विश्वास तो है ना गुरु शुक्र?
अंदर धका धका सा क्यों फील हो रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई पहाड़। मोड ऑन कर देती है। एक ऐसी रिंग जिसमें है अदृश्य करने की महाशक्ति। कदापि नहीं, तुम्हें कालांतक कोठरी नहीं भेजा जाएगा और ये हमारा आदेश है। आपका आदेश मानने के लिए बाध्य है दंश, किंतु जो अपराध मुझसे हुआ है उसकी गंभीरता को ध्यान में रखकर क्या आप माननीय महासभा के विचार नहीं जानना चाहेंगे? ये क्या हाथ पकड़ लिया है तुमने दंश? इस विषय में महासभा के विचारों से आपको महासभा को हम ये बताना चाहते हैं कि असुरों की प्रभुता को बढ़ाने में दंश का योगदान अतुलनीय रहा है और इसके पहले किसी भी अभियान में वो असफल नहीं हुआ। पर ये अभियान उन सभी अभियानों में से सबसे महत्वपूर्ण अभियानों में से एक था। पूरे असुर कुल का भाग्य बदल दे, ये वो अवसर था जिसे दंश के कारण हम सबने खो दिया, है ना आचार्य? आचार्य, जब दंश ने अपनी भूल मान ली है तो उसे दंड देने में संकोच क्यों? कहीं कोई और कारण तो नहीं आचार्य? बल्कि मैं तो कहता हूं कि महाबली दंश हम सबके लिए उदाहरण बनेंगे कि असुर कुल में दोषी चाहे जो भी हो उसे क्षमा नहीं दंड मिलता है। क्यों दंश, सत्य है ना? हम सहमत हैं। मतलब दंश को दंड दिया जाएगा? महासभा के अनुसार दंश दंड का भागी है। मन गदगद हुआ, गदगद, क्योंकि मेरे रास्ते का कांटा अब सदा के लिए साफ। तुम नहीं जानते दंश, इस दंड का परिणाम कितना भयानक हो सकता है। कालांतक कोठरी अपने बंदी को उसके अतीत में लेकर जाता है। यदि तुम्हें तुम्हारे अतीत का पता चल गया तो अनर्थ हो जाएगा और ऐसा हम होने नहीं दे सकते। डॉक्टर अमल नंदा ने किसी पौराणिक रिंग के तलाश के बहाने किया अरबों रुपयों का घोटाला। किसी ने आपके जीनियस आइडिया को नहीं समझा, किसी को भी आपके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ा। ये रिंग इस बात का सबूत है कि आपकी सारी थ्योरीज करेक्ट थी। आप सही थे। अब इस रिंग की मदद से मैं आपको तोड़ निकालूंगा। आप भी मेरा वेट कर रहे होंगे पापा। बहुत उम्मीदें होंगी आपको मुझसे। मैं आपकी सारी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। मैं वो हीरो बन के दिखाऊंगा जैसा आप चाहते थे।
Cross my heart and promise. स्वीटी, हाँ? तू बोलेगी तो बंद कर देंगे, हाँ? क्यों? तुझे डर लग रहा है? डर, वो भी मुझे? इम्पॉसिबल। मुझे तो बल्कि इतनी हंसी आ रही है। खाली घर का फायदा उठा रही है। खुराफात का ना एक भी मौका नहीं छोड़ती है दोनों। ओह, हॉरर मूवी। कभी कभी ना इनके दिमाग का ऐप क्रैश हो जाता है। अगर रॉकी या मामी ने इन्हें ऐसे देख लिया ना तो इन्हें ये बात ना प्यार से समझानी होगी, या फिर इन्हें डरा के समझाया जाए। ये कटा हुआ सर लेके कैसे घूम रहा आदमी? ऐसा भी कुछ होता है क्या? सिली, मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही, इस मूवी को सबसे डरावनी मूवी का अवार्ड कैसे मिल गया? क्या हुआ? मुझे तो नींद आ रही है ये नकली भूतों को देख के। बेकार मूवी बंद कर, हटा जाके। क्या हुआ? सॉरी भूत नहीं, आत्मा, अतिरिक्त आत्मा है। प्लीज मार दीजिए प्लीज। क्या हुआ क्या यार? मामा जी, आपको बहुत मिस कर रही थी मामी। क्या किया तुम दोनों ने? मैम अचानक क्या हुआ है उन्हें? आप मुझे बताइए ज़रा, मैम एडमिट क्यों है? उसकी तबीयत खराब है। क्या मैम, वो पहले भी एडमिट हुई है? मैम, इज शी प्रेग्नेंट? व्हाट? सीरियसली? मैम बताइए कुछ। लिसन गाइस, उसकी तबीयत खराब है एंड राइट नाउ उसे सिर्फ और सिर्फ रेस्ट की जरूरत है। सो प्लीज गाइस, आप लोग जाइए
anything, I will update you guys. सारा ये क्या रायता फैलाया है तूने? क्या कहा? बोल दिया मैंने कि तू रॉकी के बच्चे की माँ बनने वाली है। What? चिल लिया, हैंडल कर लिया मैंने सब कुछ। बोल दिया था कि स्टॉकर है, मतलब इतना साला क्रेजी स्टॉकर है कि तेरे घर के अंदर घुस गया एक स्टूपिड सा गुलदस्ता लेकर, एंड जब तूने उसको मना कर दिया तो he tried to attack you. So yeah, that's all. स्टॉकर नहीं था वो इंसान ही नहीं था। वो पता नहीं कुछ अजीब था, वो मॉन्स्टर जैसा जो भी था। He almost tried to attack me. मुझे मारने वाला था, almost. सच कह रही हूँ शानू, सच कह रही हूँ। तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हाथ तो ठंडे है तेरे। सुन, I think तुझे ना रेस्ट की जरूरत है। तू आजा, तू बैठ और सुन मेरी बात। देख, ये स्टोरी तू मेरे को चिपका सकती है, मीडिया को नहीं चिपका सकती। I mean, मीडिया में अगर ये बात आ गई ना तो ट्रस्ट मी वो ये बोलेंगे कि पता नहीं ज़ारा कौन से नशे करती है, हेलुसिनेशन है या गॉड नोज व्हाट ऑल। क्या है? गार्बेज बिन है, जूहू चौपाटी है, फिश मार्केट है, क्या है ये तो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया मामला। ये मेरा घर है, बिंदु सिद्धवानी का घर, जिसमें रहने के तुम लोग लायक भी नहीं हो। एक तो फ्री में यहाँ रहते हैं, ऊपर से नुकसान भी करते हैं। डिस्गस्टिंग। बेटा माफी मांगो मामी से, सॉरी बोलो। सॉरी मामी, हमने जानबूझ के नहीं किया ये। सॉरी कह देने से ये सब ठीक हो जाएगा? ये जो सामान टूटा है वो फिर से जुड़ जाएगा, फ्री में आता है ये सब, या फिर तुम्हारा बाप आकर भरेगा उसका पैसा? मामी जी पापा को बीच में मत लाइए। लाऊंगी। क्या करेगी तू? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे लिविंग रूम की ये हालत करने की, मेरे सामान को टच करने की, वो भी बिना परमिशन के? बिंदु डार्लिंग, बच्चों ने माफी मांग ली है ना, और जो कुछ भी इन्होंने तोड़ा है मैं बदल दूं। तुम्हें ना बदल दूं मैं? अभी इन्हें रिंग के बारे में नहीं बता सकता। क्या हुआ यहाँ पे? भाई घर में भूत है, उसी ने किया ये सब। बेवकूफ समझ के रखा है हमें। हम तीनों की एब्सेंस का फायदा उठा रही थी ये दोनों। मम्मा भूत तो है। ये क्या कह रहे तू? हाँ मम्मा, कल ना भूत ने मुझे ऐसे ही टॉर्चर किया है बहुत सारा। बता दूं, देखा ना तुमने कैसे कल भूत चेयर घुमा रहा था गोल गोल? हाँ कुछ तो था। बकवास बंद करो अपना, कुछ नहीं था। ये बेवकूफ है क्या? कुछ भी बक रहा है। घर में कोई इज्जत है मेरी? नहीं है। कुछ बोलने मत दिया करो ना मुझे। रॉकी, तुम दोनों की वजह से मेरा रॉकी यहाँ से नाराज होकर गया है। तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो। कल सुबह तक मुझे मेरा लिविंग रूम बिल्कुल वैसा ही चाहिए जैसा मैं छोड़ कर गई थी, वरना तुम दोनों अपना सामान पैक कर लो। सामान पैक कर लो। मामी जी, वो भूत मैं था। क्या? I mean, भूत नहीं था, मैं था जो इन्हें छुप के डरा रहा था। क्या क्या बोल रहा है तू? प्रैंक था मामा जी, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया थोड़ा। यही है तुम्हारा लकी चार्म, जिसे तुम खुददार, जिम्मेदार, वफादार और ना जाने कौन कौन सा दार कहते रहते हो। बाप एलियन करते गायब हो गया और बेटा भूत बनकर हमें बेवकूफ बना रहा है। बिंदु प्लीज बस करो। जो सच है वो है, बाप ने अपने फायदे के लिए गवर्नमेंट फंड्स का यूज किया और बेटा अपने फायदे के लिए हमें यूज कर रहा है। अब खून अपना रंग तो दिखाएगा ही ना। बहुत बड़ी गलती होगी मामी जी, आई एम रियली सॉरी। हाड़ में जाओ तुम सबके सब।
Are you kidding me? नहीं, ये क्यों नहीं बोल रहे कि वीर इसका बॉयफ्रेंड नहीं है? एक तरफ वीर को सीक्रेट बॉयफ्रेंड और दूसरी तरफ मुझे इग्नोर कर रही है। भाई मुझे इसको ना पता नहीं है, जो गेम खेल रही है ना उसके रूल्स रॉकी ने बनाए हैं। पर अभी भी अब ना मेरी बारी है गेम खेलने की। कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। आज तो मामी ने डिसोन कर दिया हमें। पापा जब वो आपको टारगेट करती है ना तो अपना तो टाइम ही खराब चल रहा है। कोई भी सीन नहीं जम रहा, ना इंडोर ना आउटडोर। उधर जारा से पूछा हम आपके हैं कौन, तो कहती पहले तुम बताओ तुम हो कौन। बेसिकली उसने क्लियर कर दिया कि उसकी साइड से 0 फीलिंग्स है। बस हो गया पापा, आप वापस आ जाओ। कुछ नहीं रखा है लाइफ में। तुम तो बहुत पावरफुल हो, किसी को भी गायब कर सकती। मैंने बहुत मुश्किलों से तुम्हें ढूंढा है। प्लीज पापा को ढूंढने में मेरी मदद करो, प्लीज। बहुत भटका हूं मैं तेरे लिए, पर अब मुझे लगता है तू यही है, मेरे बहुत पास कहीं। क्या हो गया मुझे? मैं ऐसे फ्रीक आउट नहीं कर सकती, ऐसे डर डर के नहीं रह सकती। I have to get over it. मुझे उसे भूलना होगा। पर मैम डिसाइड तो हो गया था ना कि कोई किसिंग सीन नहीं रहेगा, वो भी मेरी साइनिंग से पहले। लेकिन पिक्चर तो भी बन रही है ना ज़ारा, साइनिंग के बाद। पर मैंने रशेस देखे एंड टू टेल यू फ्रैंकली बहुत फीका लग रहा है। पर मैम शूट तो उतना हुआ ही नहीं है अब तक। ज़ारा डार्लिंग, हम लोग लव स्टोरी बना रहे हैं, कोई भजन वीडियो नहीं। नमक नहीं होगा तो पब्लिक नहीं आएगी थिएटर में। I get it, मैम, ये वैसी वाली लव स्टोरी तो नहीं है। स्वीटहार्ट, ये किसिंग सीन स्क्रिप्ट की ही डिमांड है। मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। Oh my God, ज़ारा, तुम कौन से जमाने में स्टक हो? It's just a kiss. हम तुम्हें एक्सपोज करने के लिए नहीं कह रहे। I'm sorry, पर मैं इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। I hope you understand. या मेरी तो नेचर ही अंडरस्टैंडिंग। तुम चाहो तो अपने मामा जी से पूछ सकती हो, बट अब तुम कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी नहीं हो तो प्लीज तुम हमसे भी कुछ एक्सपेक्ट मत करना। तुम तो जानती हो ना मेरी रॉकी की लॉन्च फिल्म है, तो वैसे अच्छा है कि तुमने अभी से क्लियर कर दिया। ज्यादा सीन्स शूट हुए नहीं है तुम्हारे साथ, इसलिए तुम्हारे सीन्स नए हीरोइन के साथ रीशूट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, थोड़ा लॉस जरूर होगा, बट डोंट वरी, मैं तुम्हारा पूरा अमाउंट क्लियर कर दूंगी। ये यहाँ कैसे आई?
मैंने तो वहां रखा था। एक चैलेंज क्या दिया, तुम तो भागने लग गई हैं? कमिटमेंट से डर लगता है ना? इसे क्या हो गया? प्रोफेसर भटकल। मैम आप एक किसिंग सीन की वजह से मुझे मूवी से हटा नहीं सकते मैम। अब तुम कंफर्टेबल भी तो नहीं हो ना ज़ारा, हम तुम्हें फोर्स तो नहीं ना कर सकते स्वीट हार्ट। वो ऐसी बात नहीं है। I'll try. I knew it कि तुम एक बहुत ब्राइट गर्ल हो। छोटी सी चीज के लिए तुम अपना करियर खराब नहीं करोगी। एंड डोंट वरी, हम ये किसिंग सीन बहुत ही एस्थेटिकली शूट करेंगे। इनफैक्ट मैंने एक रिवाइज्ड स्क्रिप्ट तुम्हारे घर पर भी भिजवा दी है, तब तो शायद पहुंच भी गई होगी। क्या घर पे? हाँ मैं देखती हूँ। भैया जल्दी चलिए। You are the best. Thank you so much, mom. अरे जब मॉम है तो नो टेंशन माला, और तेरी इस लव स्टोरी का स्पाइसी स्कूप तो मैं ही बनाऊंगी। कंट्रोवर्सीज कैसे क्रिएट की जाती है और उनका फायदा कैसे उठाया जाता है, उसकी मैं एक्सपर्ट हूँ। तू बस अपनी एक्टिंग की ओर फोकस कर, ओके? मेरा सारा ध्यान ना ज़ारा की तरफ है मॉम। प्लीज जल्दी चलिए। बस एक बार पड़ जाए, एक्टिंग तो यूं कर लूंगा मैं, पर उसका फोकस मुझसे हिल रहा है क्योंकि जो बंदर वीर है ना आसपास ज्यादा मंडरा रहा है उसके। कुछ करना पड़ेगा उस वीर का। प्रोफेसर भटकल एक तरह से पापा के गुरु जैसे ही थे। पापा बहुत रिस्पेक्ट करते थे उनकी, लेकिन तुमने उनकी तरफ क्यों पॉइंट किया? कोई कनेक्शन है क्या? पर अब कोई फायदा नहीं, क्योंकि उनकी याददाश्त जा चुकी है, अल्जाइमर्स। एक बार मैंने भी कोशिश करी थी उनसे बात करने की, पर उन्हें अब कुछ याद नहीं है, कुछ नहीं जानते। लेकिन अगर तुम कहती हो तो एक बार ट्राई मार ही लेते हैं। भैया कोई अंदर तो नहीं गया ना? शूटिंग से एक लड़का आया था पार्सल लेके, मेरे को लगा आपका गिफ्ट होगा। आपने जाने दिया? ऐसे कैसे जाने देता? बोल दिया मैडम जी एब्सेंट इन होम। क्या? मैडम घर पे नहीं है। और अगली बार से वही कहना जो मैंने बोला है। ओके, मैडम जी से अपॉइंटमेंट बिना कोई नहीं मिल सकता। कॉल द मैनेजर। चलो जरा। क्यों? मर्डर हुआ है। अरे मैडम कुछ तो बोलना पड़ेगा ना, मैं ज्योतिष थोड़ी है। अबे सॉरी सर। मिसेस डोकावाला, ये सब कैसे हुआ? हैप्पी एनिवर्सरी। अरे साहब आपने बताया नहीं आज आपका एनिवर्सरी है। हैप्पी एनिवर्सरी साहब। तांबे आज मेरा एनिवर्सरी नहीं है। कुछ रुस्तम मेरे लिए रिंग लाया था और मुझे बोला हैप्पी एनिवर्सरी डार्लिंग। वाह, इस रिंग में कुछ जादू है क्या? क्यों? मैं रिंग से आंख हटा नहीं पा रही। रुस्तम! कौन है तू? आओ स्टॉप ऐसे रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा।
क्या आप उसे आइडेंटिफाई कर सकती है? सर, ये बाजू वाले बंगलों से। चाइला सुग्रीव? सुग्रीव नहीं सर, वीर। तेरा नाम वीर है क्या? पता नहीं सुग्रीव कैसे चढ़ गया जबान पर। ऐ तांबे, तू यहाँ पे आ गया अपने बाप को ढूंढने के लिए? नहीं सर, मैं इधर बगल में रहता हूँ, इधर ही। तेरे जैसे कंगला इसे बंगले में कैसे रे? डोंट माइंड ना। मामा का, आई मीन मामी का घर है सर। कल रात रुस्तम डोकावाला का कोई मर्डर कर दिया। ओह गॉड। मतलब तूने कुछ नहीं देखा? कौन था सर? अरे पता होता तो तेरे साथ इधर टाइम पास करते क्या हम लोग? तांबे, क्या टाइम पास चल रहा है? ए टाइम पास, चल निकल, चल। देख तांबे, पूरा एरिया का स्पॉटिंग देख सकते। ओ साहब तू गेला? अरे मग काढ ना बाहेर त्याला, माझं तोंड काय बघत उभा ओ राहिला? आमदार दवाखाना, चला लवकर चल चला घेऊन जा त्याला। मिसेस डोकावाला, प्लीज आप याद करने की कोशिश कीजिए कैसे दिखता था वो। क्या आपने पहले कभी उसे देखा है? ऐसा आदमी मैंने कभी नहीं देखा। रुस्तम! वो मॉन्स्टर था या एलियन था? शायद एलियन ही था। तांबे जी साहब। जैसे सावन के अंधे को हर जगह पे हरा हरा नजर आता है ना, अच्छा, वैसे ही इस एरिया के लोगों को हर जगह पे एलियन एलियन नजर आ रहा है। सही है साहब। पहले वो वीर और उसका वो साइंटिस्ट बाप, और अभी ये रुस्तम हमारी आंटी भी। ये सारे बेवकूफ लोगों के केस मेरे पास क्यों आते हैं मुझे समझ में नहीं आता। कोई एलियन पकड़ में आएगा ना साहब तो उसको मैं नक्की पूछेगा। तांबे चलिए ना सर, चलिए। चला। अरे एलियन देखा है तूने? क्या साहब? चल दिखाता हूँ। अगर अर्जेंट नहीं होता तो इतनी रिक्वेस्ट क्यों करता? पहले ये बताओ, कौन लगता है तुम प्रोफेसर भटकल का? फ्रेंड, फैमिली, आई मीन फैमिली फ्रेंड। अभी ये बोलो, इतना अर्जेंट है तो विजिटिंग आवर्स में काहे को नहीं आया? हाँ, बहुत ट्रैफिक था इसलिए थोड़ा लेट हो गया। प्रोफेसर भटकल का स्पेशल केस है। तुम शाम को विजिटिंग आवर्स में आएगा तो मैं ट्राई करेगी। हाँ, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि तुम मिलेगा कि नहीं। कोशिश कीजिए ना, बस 5 मिनट प्लीज, बस 5 मिनट। बोला ना तुमको, अभी जाओ, शाम को वापस आना। महाबली असुर को भेजा जाएगा एक ऐसी कालकोठरी में जो बसी है जीवन और मृत्यु के ठीक बीच में। क्या वहां काम आएगा उसका बल, मतलब उसकी प्रबल बुद्धि, या फिर टूट के बिखर जाएगा उसका पहाड़ जैसा घमंड? कालांतक का अर्थ तो नहीं जानता होगा धनुष, वो जो काल को रोकते हैं। दंश, तुम्हारे जीवन की गति के साथ साथ ये कोठरी तुम्हारे शरीर और तुम्हारे मस्तिष्क को बंदी बना लेगी। कुछ भी नहीं रहेगा तुम्हारे वश में। मुझे तो बहुत अफसोस है कि तुम्हारे जैसे वीर असुर की ऐसी दयनीय मृत्यु हो रही है। मर जाएगा तो बच जाएगा,
अगर गलती से भी दंश बच गया, उसकी स्थिति मौत से भी बदतर हो जाएगी। ऐसा क्यों अचल? कलंतक कालकोठरी में जाकर बड़े बड़ों का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है विचल, और फिर दरबदर इधर उधर घूमते रहते हैं जीवन भर। क्योंकि वहां उसका सामना हो सकता है उसके अतीत से, और ये आधी नस्ल का असुर इसका भार संभाल नहीं पाएगा। रेत के महल जैसा ढह जाएगा। दंश, प्यारा दंश। यदि ऐसा हुआ तो हमारे वर्षों का परिश्रम, हमारी योजना विफल हो जाएगी। दंश को खोना असुरों के हित में नहीं है। अलविदा मित्र, जल्दी मिलना मत। ये अचानक से क्या हो रहा है? ये चीखें सुनाई दे रही हैं। आज इनमें वो दहाड़ कहां? यही तो सुनना चाह रहा था मैं। बस कुछ देर और, फिर ना तो ये चीखें रहेंगी और ना ही दंश। यही तो मैं चाहता था। अब ये यंत्र मुझे मेरी चेतना के उस स्तर तक ले जाएगा जहां से मैं पहुंच सकूं इस हार के मालिक तक, जो है मायावी अंगूठी का धारक। अब ये हार ही बनेगा मेरी जीत का कारण। देखिए, अल्जाइमर पेशेंट जैसे रैंडम कोई भी आके मिल नहीं सकता, क्योंकि पता नहीं ना वो कैसे रिएक्ट करेंगे। सर, मैं रैंडम कोई भी नहीं हूँ, मैं उनकी फैमिली जैसा हूँ। हाँ, तो फैमिली के लिए विजिटिंग आवर्स है ना, शाम को आ जाइए। सर, पर शाम को कैसे आऊं? तब तो शूट चल रहा होगा ना। बस कुछ ही क्षणों की बात है दंश। जैसे बिना आहुति के किसी को मोक्ष प्राप्त नहीं होता, वैसे ही बिना परीक्षा के किसी को भी वो अंगूठी मिल नहीं सकती। ये पीड़ा तुम्हें सहनी ही होगी। अब इस हार का ही सहारा है। इसी के माध्यम से मुझे उस मानव तक पहुंचना होगा। बता मुझे, किसने छुआ तुझे? क्या कहानी है तेरी? सब मेरा रास्ता रोके खड़े हैं। आई विश किसी तरह सबको टॉर्च कर पाता और प्रोफेसर भटकल तक पहुंच पाता। पहुंच पाता क्या, पहुंच सकता हूं। या फिर कर लूं गायब मोड ऑन। अचानक ये सब रुक कैसे गया? मर गया दंश। ये गलियारा कहाँ का है?
मुझे उस मानव तक ले चल जो इस हार का मालिक है, जो मेरी मुट्ठी से मायावी अंगूठी चुरा कर ले गया। क्या यही था वो? चल दिखा दे सबको अपना कमाल। मायावी अंगूठी का धारक। तुम कैसे हो सकते हो? वो अंगूठी चुराने वाला तो एक युवक था। ये यंत्र मुझे यहाँ क्यों ले आया? क्या संबंध है तुम्हारा इस हार से? भटकल अंकल, खुश रहो, खुश रहो। अच्छा हुआ तुम आ गए। अमल नहीं, उनका बेटा वीर। मुझे ना तुम्हें कुछ बताना है। मुझे भी आपसे कुछ पूछना है अंकल। ये ना, हाँ ये ना। अरे बड़े ढीठ हो तुम, बोला था ना शाम को आने क्यों? चलिए, आपको मना किया ना कि बाहर निकलने से। अरे तुम शाम को आना। मेरी आजादी नहीं छीन सकते। हिंदुस्तान आजाद है। मैम अंकल आप शांत हो जाइए मुझे तुम्हें कुछ बताना है। अमल, बताना है तुम्हें कुछ। प्लीज मैम। अमल, अमल, छोड़ो मुझे। अमल, इंजेक्शन नहीं लूंगा। नहीं, नो, प्लीज। ये चांस भी गया, दोबारा आना पड़ेगा। आई होप ही इज ओके। क्या कर रही है? तुम लोग को ऐसा लग रहा होगा कि मैं जूस के बॉटल्स गुल कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली क्या है ना, इन जूस के अंदर है 0 शुगर, जो मेरे 0 फिगर के लिए अच्छा है। मेंटेन करना पड़ता है। कद्दू, ये 0 शुगर ना सिर्फ पब्लिक को बनाने का फंड है, क्योंकि उस जूस में फ्रक्टोज और आर्टिफिशियल स्वीटनेस, जिसे पीने के बाद तुम्हें थोड़ी देर के लिए किक मिलेगी और तुम्हें लगेगा कितना फ्रेश जूस है, बट एक्चुअल में इट्स ऑल जस्ट केमिस्ट्री। जैसे हमारा मूड ठीक करने के लिए सेरोटोनिन मतलब हैप्पी केमिकल्स की जरूरत है। ए अम्मा, ये पीऊं कि नहीं पीऊं? तुम्हारी मर्जी। अच्छा पहले ये बताओ, भैया जो अपसेट है उनका मूड ठीक करने के लिए सेरोटोनिन कहाँ से आएगा? पॉइंट ये है कि भैया को खुश करने के लिए हमें कुछ करना होगा। अरे तो ये क्या, एकदम सिंपल है। वीर के लिए सेरोटोनिन, H2O, ऑक्सीजन सब एक ही है। सारा ग्रेट, तो फिर वो दोनों एक मस्ती डेट पे क्यों नहीं जाते? एक्चुअली क्या है ना, एक स्मॉल सी प्रॉब्लम है। क्या? इट्स अ क्लासिक केस ऑफ ETP, एक तरफा प्यार। सारा को ये भी नहीं पता है कि वीर जो है उसके लव में डूब चुका है। ऐसे कैसे डूब जाएगा मेरा भाई? हम है ना उनके लाइफ गार्ड। एग्जैक्टली, तो अब हम उन्हें तैरना सिखाएंगे। इंटरेस्टिंग, बोले तो दिलचस्प। We have to do it, बंटू। भैया हमारी खुशी के लिए क्या कुछ नहीं करते। अब हमारी बारी, हम लाएंगे ज़ारा को वीर भैया के करीब। लेकिन आज उसको कैसे बताएं कि ज़ारा गलत आदमी के करीब जाने वाली है? अरे वीर, वीर, अरे बच्ची, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। अरे इसमें क्या सरप्राइज, अपने सेट पे तो जा रहा हूँ। अरे नहीं, मैं सोच रहा था कि वड़ा पाव और हरी चटनी के साथ क्या अच्छा लगेगा। क्या अच्छा लगेगा? तेरी कंपनी। जैसे ही थॉट मेरे दिमाग में आया ना, तो आया। चल खा के आते हैं। हाँ, पर पहले सेट पे हो गया नहीं। अरे वही पुराना सेट, वही घिसे पीते थोबड़े, तो बोर नहीं हो गया क्या? चल चलते हैं। क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? बेटा, तू वो किताब है ना जिसे मैं बिना खोले पढ़ सकता हूँ। क्या छुपा रहा है? वीर, तू ना सावधान भारत देखना बंद कर दे, क्योंकि तू एकदम शकी हस्बैंड की तरह बिहेव कर रहा है। अब क्या नया कांड किया रॉकी ने?
मेरी जगह पे दूसरा स्टंटमैन बुला लिया। इस बार कहाँ से बुलाया? हॉलीवुड? अरे हॉलीवुड टॉलीवुड जॉलीवुड क्या फर्क पड़ता है यार, चलना थके आते हैं ना अपन। बंटू वीर देख, कुछ चीजें पता नहीं हो ना तो सेहत के लिए अच्छी होती है। हाँ चल चल। अरे तू रहन। अरे वीर वो एक्चुअली जारा को रॉकी ने। जारा को? वीर जारा को क्या बताएगा? मैं खुद ही देख लेता हूँ। वीर रुक। एक्शन। अरे कहाँ जा रहा है? देख ना वो। अरे शॉट चल रहा है वहां, देख सेटअप है, किसिंग सीन। इस वाले एक्शन में ना डुप्लीकेट का कोई काम नहीं है, समझा? वाह कितना घटिया जोक मारा। इधर 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 क्या काम कर अपना। चल। अरे भाई रिलैक्स। One second. कट। सर मूड ही स्पॉइल कर दिया। What happened? Nothing. यू नो सारा का फर्स्ट टाइम है ना, इसलिए समथिंग होता है। बस एक बार हो जाने दो फिर सब मक्खन हो जाएगा। मुझे पता है कि ग्रेट एक्टर्स ऐसी सिचुएशन को ईज करने के लिए क्या करते हैं। रिहर्सल्स। ये क्या कर रहा है? सर ये वाला टेक आप रोल मत करना, हम रिहर्स कर रहे हैं ताकि थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल हो जाए। हाँ ओके रिहर्सल करते हैं। सुनो ये रिहर्सल है, हाँ रोलिंग मत करना। हाँ रिहर्सल करो। मैंने कहा ना नहीं हो सकता है, फिल्म वैसे ही वो बजट जा रही है। कितनी चीनी डाली है यार, कम करो, पैसा कट करो। चलो 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 चलो। रिहर्स करते हैं, फील समझते हैं। कम क्लोजर। मैं भी। क्या हुआ ज़ारा? इट्स जस्ट अ किस। मूवीज में सभी करते हैं, व्हाट्स द बिग डील? पानी प्लीज। पानी। बेबी को पानी दो। ज़ारा ये सेफ प्लेस है, एक रिहर्सल कर लो, तुम्हारा सारा नर्वसनेस चला जाएगा। एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। एग्जैक्टली। मम्मा ना हमेशा सही कहती हैं। क्यों उसे फोर्स कर रहे जब वो कंफर्टेबल नहीं है तो? अरे ये पोकी है ना, एक नंबर का चीपड़ है, चीपड़। सर मैं 5 मिनट्स का ब्रेक ले सकती हूँ प्लीज? हाँ ले लो। बाबा सांसों की ताजगी जरूरी है। गाइस 5 मिनट के बाद मिलता हूँ। बाबा अपने बालों को वेट कर लेना, यू विल लुक मोर हॉट, आई मीन हॉट। बेटा ऐसा ना हो कि हीरोइन से ज्यादा ना हीरो हॉट लग रहा हो। नॉटी बॉय।
बच्ची इसके लिए नहीं बता रहा था तुझे। मैं ज़ारा को ऐसे नहीं देख सकता। तेरा दर्द समझ सकता हूँ बंटा है। अगर मैं तेरी जगह होता ना तो मैं भी नहीं देख पाता। मैं आता हूँ। अरे मामा को कन्विंस करता हूँ कि किस वाला सीन ही पिक्चर से हटा दे। क्या? या फिर रॉकी को समझाया जाए उसी की भाषा में। अब मैं जाऊंगा गायब मूड में और रॉकी जाएगा कमोड में। अब मैं जाऊंगा गायब मूड में और रॉकी जाएगा कमोड में। कहाँ गायब हो गई वो ध्वनि? उस दिशा से आ रही है। ये अचानक से क्या हो रहा है? या तो तू अंगूठी का धारक है या फिर अंगूठी धारक से तेरा कोई नाता है। तू चाहे जो भी है, मुझे अंगूठी तक पहुंचाएगा तू ही, जिंदा या मुर्दा। ये ले मेरे सूरजमुखी का तेल। यही तो चाहिए ना। अब आएगा ना किसका मजा। जब होगी सांसों में ताजगी। तेरी हरकतों का यही इलाज है बाबा। कितना गंदा टेस्ट है। ऐसे ऐसे किस करेगा यार। तो थोड़ा बेटर है यार। बाल भी खराब हो गए। कोई नहीं, अभी ठीक हो जाएंगे। शैम्पू। बाबा यू आर सो डर्टी, बाहर से भी और अंदर से भी। आओ जरा तुम्हारी सफाई करते हैं। कौन है? कोई नहीं है।
इसी बहाने I'll smell good. अरे कौन है यार? मैंने लगाई। नहीं हो क्या रहा है यहाँ पे? कुछ नहीं, बस जिंदगी झांक हो गई है तुम्हारी बाबा। What है? आग में चला गया। आओ। आग में चला गया। अबे कौन है यार यहाँ पे? अभी तक तो तुम्हें धोया है, अब तुम्हें नहलाएंगे। कुछ दिख नहीं रहा, कोई है क्या? हेलो? बंद करो ना यार। पापा, प्रोडक्शन। पापा से क्या करना, सबको निकलवाऊंगा। क्या? रुस्तम जी की बीवी बोल रही है कि उसके हस्बैंड को एलियंस ने मारा। आंटी को सदमा लग गया लगता है। एलियंस होते हैं सर, एलियंस होते हैं। मैंने एक डॉक्यूमेंट्री में देखा था। उन्हें डॉक्यूमेंट्री नहीं, साइंस फिक्शन बोलते हैं। रियल लाइफ में एलियंस वेलियंस नहीं होते, भूत होते हैं, भूत। वही नॉट सारा, ये किस तुम्हें होने ही नहीं दूंगा। तुम चुंबक में लोहा, तुम कांदा में पोहा। एक्शन। तेरी गंदी नजर और घटिया नजरिए का आयुर्वेदिक इलाज, संतरा स्प्रे। मम्मी मम्मी क्यों चिल्ला रहा है? दिख रहा कुछ गएगा। आई डोंट नो। डैड पता नहीं कुछ चला गया आंख में। क्या? बाबा आर यू ओके? बेटा क्या हुआ? तो ठीक तो है? ओ मेरे बेटे की आंखों में तो आंसू आ गए। ऐसे जोर से स्प्लैश करो, पिचाक से ऐसे। अबे यार दिमाग तुम रुको। दही बना दिए। ठहरो। मामा पेन हो रहा है। इमोशनल सीन में तो रो नहीं पाता है, रोमांटिक सीन में आंसू निकाल रहा है। किश में भी फंबल मार रहा है। मेरे भाई का दिल दुखाया ना, यू डिजर्व इट। थोड़ा सा बेटर लग रहा है। अब तक तो तेरी आंखें खुल गई होगी ना बाबा, तो छोड़ ज़ारा को और निकल यहाँ से। ठीक है, चल निकल यहाँ से। रॉकी बेटा, चलो 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 जल्दी करते हैं, हम लोग शेड्यूल से काफी पीछे चल रहे हैं। अब करके आना। ओके। मैं कॉल करता हूँ। दूर से दिखता नहीं, पास से देखो। लिप बाम दियो। मैंने तो कर दी अदला बदली। रेडी? इससे पहले कि मैं भूल जाऊं कि तू मेरा बेटा है, तू याद कर ले कि इस फिल्म का प्रोड्यूसर भी हूं मैं। तो हो, लेकिन हुआ क्या है डैड? अरे डैड गया तेल लेने,
अपना शॉट दे और मजाक बंद कर। अरे जानबूझ के थोड़ी ना किया है उसने। अरे मैंने अभी तो कुछ किया ही नहीं है। अरे जोक बना के, जोकर बना हुआ तेरा बेटा बिंदु, देख देख। बेटा तू स्ट्रेस मत ले, तू अपना टाइम ले। हाँ अच्छा हुआ इस रॉकी के साथ। वीर तुझे पता ही नहीं तो क्या मिस कर रहा है। रॉकी का ऐसे पपलू बनते हुए ना पहली बार देखा मैंने। बोल अब करेगा ज़ारा को किस? एक शॉट में खत्म कर, वरना तेरी किस के चक्कर में मेरी हार्ट बीट मिस हो जाएगी। नहीं नहीं मैं ना समझ नहीं पा रहा हूँ मैंने किया क्या है। लिपस्टिक लगा दी तूने, चाटा मारूंगा। गलती से लिपस्टिक लगा ली। मैंने लिप ग्लॉस दिया था बाबा। ऐसे ही खुश रहा करो ज़ारा। पहुंच गया मैं तुझ तक। रेडी? यस, शाबाश शाबाश शाबाश। रेडी? अरे रेडी है यार, बोल तो दिया रेडी है, एक्शन बोलिए। गाइस इस बार आंखें बंद करके ट्राई करते हैं। आइज क्लोज सर। जी रोल। आइज क्लोज ज़ारा। एक्शन। कुछ भी करके बचा लो भगवान, मुझे रॉकी को किस नहीं करना। सारे पैदरे तो यूज कर लिए, अब क्या करूं? लंगूर के मुंह में अंगूर, ये मैं नहीं देख सकता। मेरे गाल पे रॉकी की दाढ़ी। छी यार। ये ज़ारा की मूछें क्यों छुप रही हैं? ये कौन सी नई किस है? ये क्या था? क्या? कट 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 कट। कितना खुशकिस्मत हूं मैं जो एक किस्सा मेरे साथ हुआ। घड़ी भी रुक गई थी जब उनके होठों ने हमें छुआ। अब मैं चैन से मर सकता हूं ज़ारा। ये सीन नहीं होगा। डैड मुझे लगता है कि हाँ तुझे सही लगता है बेटा, रोमांस उससे होगा नहीं। तू एक्शन हीरो ही ठीक है ना? डैड आप समझने की कोशिश। मम्मा समझाओ ना, प्लीज समझाओ मम्मा। रंजीत तुम मेरे बेटे को डिमोटिवेट क्यों कर रहे हो? अरे मोटिवेशन कहाँ से लाऊं मैं डार्लिंग? शिफ्ट पे शिफ्ट बढ़ती जा रही है और काम कुछ भी नहीं हुआ है। I mean, एक किस करने में कितना टाइम जा सकता है यार? कम है बेबी, कम है। अभी कुछ हो जाता तो बदतमीज। तो क्या करें? ये सीन बाद में डाला गया था, तो जैसे डाला था वैसे निकाल लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, है ना? ये सीन कैंसल, ये नहीं होगा। दैट क्यों नहीं होगा?
मामा बोलो ना। इतना हंसी क्यों लगता मुझे पता ना चला, आंखों से तूने सब कह दिया, ये क्या हुआ। लंच ब्रेक, और ब्रेक के बाद डायरेक्टर साहब अगला वाला सेटअप। क्या किस्मत है, होस्टिंग आवर्स पे ब्रेक, प्रोफेसर भटकल से मिलके फट से वापस आता हूँ। आफ्टर ऑल रूल्स आर रूल्स। $30 लाख के लिए मुझे कॉल करेगा, तमीज नहीं है क्या? क्या हो? कौन है वहां पे? क्या हुआ बाबा? क्या हुआ बाबा? कौन था वहां पे? कौन है वहां? आई थॉट यहाँ पे कोई था। देख लिया क्या? गायब मूड में दिख कैसे सकता हूं? कौन है यहाँ पे? ध्वनि तो और तेज हो गई है। लगता है अदृश्य मानव इसी दिशा में है। आज का ना दिन ही खराब जा रहा है यार। उस रात जब मैं अदृश्य मानव के बहुत निकट पहुंच गया था, तब ये कन्या वहीं पर थी। आज अदृश्य मानव यहीं कहीं पर है, और ये कन्या भी। लगता है इस कन्या का अंगूठी के धारक के साथ कोई ना कोई संबंध अवश्य है। ये मुझे उस तक पहुंचा सकती है। अब मैं इस साइड कभी नहीं दूंगा, क्योंकि ज़ारा ने मुझे यहाँ पर वो तो गलती से किया है ना, सच में थोड़ी ना किया है। कोई बात नहीं, आज गलती से किया है, कल सच में हो जाएगा, क्योंकि आज जिसका भी हो कल अपना ही है। नियमों से परे नहीं हो तुम दंश। असुरों की न्याय व्यवस्था का मजाक बनाकर रख दिया है तुमने। कालंतक कोठरी को ध्वस्त करने का सोचा भी कैसा तुमने? बताओ, उत्तर दो। याददाश्त कमजोर हो गई है तुम्हारी व्योम, बुढ़ापा आ रहा है। मैंने पहले भी कहा था, मैं कालांतक कोठरी अपनी भूल का प्रायश्चित करने जा रहा हूँ। प्रायश्चित हो गया, बाहर आ गया। हमें तो भय है कि कहीं तुम्हें तुम्हारे अतीत के विषय में
पता न चल गए हो। आचार्य सुन रहे हैं ना आप? ऐसी दृश्यता क्षमा करने योग्य नहीं है। जहां इसे दंड भोगने के लिए भेजा था, ये उसी कालकोठरी का विनाश करके आ गया। दंश, तुम्हारा यही अहंकार हमें एक दिन। दंश ने वो दंड अपने लिए स्वयं चुना था, जिसे वो भोग चुका है, और जो घटित हो चुका है उससे बदला नहीं जा सकता। इसलिए इस अध्याय को यहीं समाप्त किया जाए और अपना ध्यान पुनः अंगूठी की प्राप्ति में लगाया जाए। इतनी सरलता से मैं इस अध्याय को भुला नहीं पाऊंगा आचार्य, कभी नहीं। गुरु शुक्र, मेरा कालांतक कोठरी जाना सार्थक रहा, क्योंकि असहनीय पीड़ा के बाद बुद्धि के ऐसे दुर्लभ मार्ग खुल जाते हैं जिनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। आशा करता हूं इस दुर्लभ मार्ग का लाभ केवल तुम्हें ही नहीं, अभी तो पूरे असुर कुल को होगा। चलता हूं। अब से तुम्हारी हर एक योजना की सूचना मुझ तक पहुंच जाएगी दंश। और देख लेना, तुमसे पहले श्वान उस अंगूठी पर अपना अधिकार स्थापित कर लेगा, क्योंकि अब से 2 कदम आगे ही रहूंगा मैं तुमसे सदा। क्या दिन था आज का। कौन है वहां? वहां तो कोई भी नहीं था। मुझे क्यों लग रहा है कि कुछ छुप के देख रहा है। अरे एक एक करके। ओ बेटा जी, ये तो बड़ी मुसीबत हो गई, क्योंकि आप कतार में हैं और कतार बहुत लंबी है। जिसके पास विजिटिंग कार्ड नहीं है, बाहर जाने का रास्ता उधर है। यहाँ तो मेरे अलावा सबके पास विजिटिंग कार्ड्स हैं। क्या करूं क्या करूं? मेकअप डन, ड्रेस। जब जेब में है आइटम हार्ड, तो क्यों चाहिए विजिटिंग कार्ड? कर लूं काया मोड ऑन। कुछ तो गड़बड़ है, कोई तो है यहाँ। मुझे पता है तूने अंगूठी को फिर से धारण किया है मानव। इस बार तो मुझसे नहीं बच पाएगा। ड्रैकुला, एक सेल्फी ले सकता हूँ सर? सर एक सेल्फी सर, एक सेल्फी सर।
सर एक सेल्फी सर। लाइफ में कुछ तो अच्छा किया होगा शानू, वरना इमेजिन जो उस रॉकी को किस करना पड़ता। यू याक। अच्छा सुन, अब सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा पर मुझे लगा कि कोई तो मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है। आई डोंट नो, कोई फरिश्ता, कोई एंजल, पर वो था, मैंने फील किया। डैड पता नहीं कुछ चला गया आंख में। अरे जल्दबाजी नहीं। अरे जल्दी करो भाई। अरे रुको 5 मिनट, बहुत भीड़ है अंदर। अरे गार्ड कितना झिकझिक कर रहा है, अंदर जाने ही नहीं दे रहा है। अरे मैडम मैं खुद 2 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ, मुझे ही अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। ऐसे कैसे चलेगा? कुछ काम धंधा नहीं हम लोगों को? जिसके पास विजिटिंग कार्ड नहीं है, बाहर जाने का रास्ता उधर है। अरे जल्दबाजी नहीं, जल्दबाजी नहीं, एक एक करके। अपने आप को शेर और हॉस्पिटल को सलमान समझाए क्या? ऐसा भी क्या गार्ड कर रहा है, अभी बताता हूँ तुझे। कैसे हैं सर? सर में दर्द वगैरह तो नहीं है ना? लगता है अंगूठी धारक ने अंगूठी को फिर से उतार दिया। सुनो तुम जाओ यहां से, मैं हूं। हाँ सर। मैं हूं, तुम जाओ, मुझे अपने पेशेंट से कुछ प्राइवेट में बात करनी है। यू कैन गो। ओके। आ गई तुम, आ गई। लाओ लाओ दो। क्या? वही जो किसी को बताना नहीं है, लाओ दो। इन्हें रिंग का कैसे पता चला? जेब में छुपा के लाए हो? नहीं छुपाना था। चींटी, चींटी लग जाएगी। चींटी? कैसे? याद है हाथी ने चींटी से क्या कहा था? हाँ? मुझे तेरी चट्टी कैसे आएगी? लाओ दो दो। समझ गया, मैं सब समझ गया। तुम मुझे भटका रहे हो, तुम मुझे मेरा गाजर का हलवा देना ही नहीं चाहते। हलवा? गाजर का? आप गाजर का हलवा मांग रहे हैं? लाओ दो। अब तो मेरा ब्लड शुगर भी नॉर्मल है, दो ना। सॉरी अंकल, आज नहीं ला पाया। नहीं लाए? जाओ, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। नो गाजर का हलवा, नो टॉक। गो अंकल, प्लीज गो। नहीं प्लीज गो। अंकल मेरी बात तो, नेक्स्ट टाइम मैं पक्का लेके आऊंगा, आई प्रॉमिस। पिछली बार भी तुमने यही कहा था ना कि अगली बार लेके आओगे। अपने वादे से मुकरते नहीं। नेता लोग अपने वादे से मुकरते हैं, साइंटिस्ट नहीं।
अंकल, मैं अमल नहीं, उनका बेटा वीर हूँ। हाँ, वीर वीर। पहचाना आपने? शरारती, बड़े नटखट हो तुम। मेरा गाजर का हलवा चुरा लिया और खा लिया। मुंह खोलो, मुंह खोलो, दिखाओ, देखो। लगता है आप मेरी कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे। चेन कहाँ है? अमल, ये गिफ्ट है तुम्हारे लिए। मेरे लिए? हाँ, देखो। थैंक यू सर। कंग्रेचुलेशंस, कंग्रेचुलेशंस माय बॉय। तुम्हारी प्रकाश गंगा के बारे में जो नई फाइंडिंग्स है ना, वो हमारी रिसर्च में देखना लैंडमार्क साबित होंगी। थैंक यू सर। सर पर ये सिंकोडियम है, सिंकोडियम। टाइटेनियम से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल। फिर तो ये बहुत कीमती होगी सर। तुमसे ज्यादा कीमती नहीं। लो, मुझे दो। अमल, इसे हमेशा संभाल के रखना। जी सर। आई एम प्राउड ऑफ यू माई बॉय। अमल, वो चेन कहाँ है जो मैंने तुम्हें दी थी? पापा की चेन। उनकी ये निशानी अब हमेशा मेरे साथ रहेगी। इस मानव की आयु अधिक है, जबकि अंगूठी चुराने वाला एक युवक है। मुझे विश्वास है गुरु शुक्र। ये मानव मुझे उस अंगूठी चोर तक जरूर पहुंचाएगा।